नमस्कार है। एक इम्पोर्टेंट सूचना आरआरबी ने जारी किया है। आप लोग भी देखे होंगे या सुने भी होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए कि आरआरबी चंडीगढ़ के वेबसाइट पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है कि एग्ज़ाम तो हम लोग कंडक्ट करवा ही रहे थे। नोटिस का जो सार है वो हम आपको बता दें। उनका कहना ये है कि एग्ज़ाम तो हम कंडक्ट करवा ही रहे थे और एग्ज़ाम तो हम करवाते ही, लेकिन चूंकि सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लग गया इसलिए हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से असमर्थ हैं। बात भी सही है, चूंकि अलग अलग स्टेट में लॉकडाउन लग गया है तो एग्ज़ाम करवाने से वो असमर्थ है। तो उनका कहना ये है कि चूंकि बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे थे, बहुत सारे लोग मेल कर रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने नोटिस निकाला कि जैसे ही ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त होती है, अर्थात सारे स्टेट से लॉकडाउन खुल जाता है सारे स्टेट में, वैसे ही हम एक नया नोटिस निकालेंगे और जल्द ही हम इसका एग्ज़ाम ले लेंगे। कहने का मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये है कि अगर आरआरबी इस पर सीरियस नहीं होती तो ये नोटिस निकालने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा कोर्स खरीदिए, आप हमसे पढ़िए, इस सब का कोई मतलब नहीं है। ना आप हमसे पढ़िए, ना आप मेरा कोर्स खरीदिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे दिल करता है वैसे पढ़िए, लेकिन इस नोटिस का ये मतलब बनता है कि कहीं ना कहीं आरआरबी इस पर सिंसियर है और एग्जाम जैसे ही सारी चीजें नॉर्मल होंगी, अभी हो जाए, एक महीने बाद हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे कोविड में भी गिरावट आ गया है, बहुत सारी दवाइयां आ गई है, कॉकटेल आ गया है जो दो दवाइयों को मिलकर बनाया गया है कि 24 घंटे में आप जो है हॉस्पिटल से घर आ सकते हैं। वैक्सीनेशन चल रहा है बहुत तेजी से, गिरावट आ रहा है कोविड में, तो सारे पॉजिटिव साइंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव सिंबल हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो नकारात्मक सोच के हैं, नकारात्मक सोच के हैं, तो आपको जो दिल करता है वो कीजिए। आपको दिल करता है गांव में पान दुकान खोल दीजिए, आपको दिल करता है आप खेती कीजिए, जो आपका दिल कर रहा है वो कीजिए। लेकिन अगर आपका दिल पढ़ने का कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको चीजों को समझना होगा और अपने आप स्टडी को कंटिन्यू रखना होगा। मैं बार बार बच्चों से यही बोलता हूं कि आप सर कुछ मत कीजिए, आप कम से कम 4 घंटा अपना निकालिए और स्टडी को कंटिन्यू रखिए। 1 घंटा मैथ के लिए, 1 घंटा रीजनिंग के लिए, 1 घंटा साइंस के लिए और 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए। तो ये 4 घंटा आप कंटिन्यू रखिए। आप बिलीव कीजिए एग्जाम का होना निश्चित है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि आधा एग्जाम ले लिया, आधा एग्जाम नहीं होगा? ऐसा तुम खुद सोच के देखो तो क्या ऐसा हो सकता है? 6 फेज में एग्जाम हो गया, 7वां फेज नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? पीटी हो गया, एनटीपीसी का मेंस नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? ग्रुप डी का एग्जाम कभी होवे नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सर ये नहीं हो सकता है। ये सब जानता है 2024 में फिर से इलेक्शन है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं आपको, पता नहीं है, हमको गुस्सा भी आता है तो हम कभी कभार आपको डांट भी देते हैं, चूंकि एज ए शिक्षक ये तो मेरा अधिकार है ही कि हम आपको डांट सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा टोटली ये हुआ कि आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप अगर बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा वगैरह से आते हैं तो कहीं ना कहीं सर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। प्राइवेट जॉब्स बहुत ही कम सैलरी दे पाती है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। मैं जिस टाइम जॉब करता था, इंजीनियरिंग करने के बाद भी मुझे 12,000 की नौकरी लगी थी मेरी, तो मैं नहीं कर पाया। आपसे भी मेरे दोस्त नहीं हो पाएगा। मॉल में आप 8,000 की नौकरी नहीं कर पाओगे। आपसे आप खेती की स्थिति को आप देख रहे हो कि क्या स्थिति में पहुंच चुका है। किसान जिसके पास 10 कट्ठे जमीन है या 1 बीघे जमीन है, वो अपने 3-4 बच्चों के लिए घर नहीं ले, मतलब घर में 3-4 लोग हैं अगर, तो उसके लिए वो कपड़ा नहीं अरेंज कर पा रहा है। आप देखो किसान को, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस जिस अंकल के पास आपने सर पिछले बार आपने देखा होगा कि इस कलर का कपड़ा है, शायद हमको लगता है उसके पास 6 महीने के बाद भी जाओगे तो वही टी शर्ट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं वो स्थिति तुम्हारे लिए सटीक नहीं बैठ रही है। और बिजनेस का सर ये स्थिति है कि लोगों की क्रय क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं अभी गांव में हूं, मैं जब जाता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ये देखकर कि लोगों की क्रय क्षमता बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि खेती लगभग बर्बाद हो चुका है। आप देखे होंगे आज जीडीपी के बारे में न्यूज था, मैं देख रहा था कि सबसे निचले स्तर पर जीडीपी पहुंच चुका है, तो ग्रोथ एकदम कम हो रहा है।
और ये कोरोना जैसी महामारी है, आप सरकार को गाली दीजिए, हम सरकार को गाली दें, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन जेन्युइनली हम अगर मान लेते हैं कि अपने मालिक को गाली दे देंगे, उससे मेरा मालिक अमीर नहीं हो जाएगा, उससे मेरा मालिक गरीब नहीं हो जाएगा, हम सरकार को गाली दे देंगे। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी या कांग्रेस राहुल गांधी अपने घर में कोई ऐसा सामान रखे हुए हैं जिससे वो नोट छापने की मशीन लगा देंगे और नोट छपने लगेगा। सबके सर्कमस्टांसेस हैं। कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि इकोनॉमी बहुत गंदे दौर से गुजर रही है। जो वैकेंसी है सामने, उसमें से किसी तरह अपना एक सीट लेकर के निकल जाना है। आगे वैकेंसी कम आएगी क्या होगा? कहा गया है कि सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी आएगी, सिर्फ ड्राइवर टेक्नीशियन या अन्य पोस्ट की वैकेंसी आएगी, वैकेंसी में कमी लाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं आगे और कंपटीशन बढ़ेगा। तो आपको सर उसके लिए भी तैयार होना है। मैं ये नहीं कहता कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी का आना तय है, लेकिन सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी आएगी, नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसी है उसमें कमी लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको सर इस बार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, और तब आप ये बोल के गुजार देते हो कि हम सर आज भी एक वीडियो में बोले थे, वो लोग कभी आगे नहीं जा सकते जो अपनी बुरी आदतों में सुधार नहीं कर सकते, जो जिस टाइम जगना चाहिए उस टाइम वो सो रहे होते हैं, और जिस टाइम उसको खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर, वो नहीं पूछते हैं, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं बन सकते। और सफल बनने के लिए बहुत बार असफलता को चूमना पड़ता है। ये आपको समझना होगा कि बहुत बार असफल होने के बाद ही एक बार आदमी सफल होता है। सफलता एक बार मिलती है और सफलता कई बार मिलती है। तो उसी में जो कुछ निगेटिव सोच के लोग होते हैं, नकारात्मक विचारधारा के लोग होते हैं, वही सर अपने आप को गलत डायरेक्शन में लेकर चले जाते हैं। तो आप अगर सकारात्मक सोच के हैं और एक आशावादी आदमी हैं, और आशावादी होना भी चाहिए आपको, तो मेरे दोस्त उठ जाग और अपने अंदर की सारी ऊर्जा को लगा दो। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, ये कभी नहीं हो सकता कि पीटी हो गया मेंस नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता कि नोटिफिकेशन निकाल दिया गया और वैकेंसी का एग्जाम नहीं हो। हाँ, ये हो सकता है कि आगे सीट कम हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इस पर प्रॉपरली आप ध्यान दीजिए। और आप पढ़ ही रहे हैं, मैं देख ही रहा हूं सभी चैनल्स पे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं आपके लिए बहुत सारा निगेटिव ऐसा अपने दिमाग में नहीं रखता हूं, बस आप हौसला ना छोड़ दें, इससे थोड़ा सा डरता हूं। आपका हौसला टूटता हुआ देखता हूं, उससे डरता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ये मैं मानता हूं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी भी देखिए, जबकि एग्जाम का डेट नहीं है, तब भी आज भी मैं लगभग 6000 बच्चों को लाइव में पढ़ा के आया हूं। अन्य टीचर भी पढ़ा रहे हैं, कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सबके पास बच्चे लाइव आकर पढ़ रहे हैं। 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बच्चे पढ़ ही रहे हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं, डांटता इसलिए हूं कि कहीं आपका हौसला न टूट जाए, कहीं आप बिखर न जाएं। और अगर आप बिखर गए तो इतना दिन का किया धरा सब पानी में मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि मैं बिजनेस कर लूंगा, तो वो आप 6 महीना और इंतजार कर लो, उसके बाद खोल लेना। 6 महीना में डिसाइड हो जाना है कि आपका एग्जाम, रिजल्ट, मेरिट, सारा कुछ डिसाइड हो जाना है 6 महीने के अंदर। आपको लग जाएगा कि मेरी नौकरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर आज आप बिजनेस करते हो और 2 महीने के बाद एग्जाम का डेट आता है और बिजनेस में आप फेल हो जाते हो, तो आप कभी जॉब नहीं, फिर से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आज पढ़ाई करो। अगर तुमको लगता है कि कल मैं वो करूंगा, तो वो आप कर लेना। सारे बच्चे रेगुलर हैं, मैं इससे कहीं इनकार नहीं करता हूं। आप लोग इतने मतलब अच्छे तरीके से भी पढ़ाई कर रहे हो अभी भी, लेकिन जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए मैसेज दूंगा, एग्जाम होना ही होना है। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पीटी हो और मेंस ना हो। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि नोटिफिकेशन आए और इसका फॉर्म भरा जाए और उसका एग्जाम नहीं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, खूब मन लगा के पढ़िएगा। और 1 महीने 1.5 महीने लगेंगे, आप बिलीव कीजिए, 1 से 1.5 महीना बहुत हो गया। आपका ग्रुप एनटीपीसी का 7वां फेज और ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत हो गया 1 से 1.5 महीने, क्योंकि 1 से 1.5 महीने में लगभग सारी चीजें हमको जो दिख रही है वो नॉर्मल होती हुई हमको भी लग रही है, और आपको भी लग रहा होगा कि जो आप अभी से 1 महीना पहले का सिचुएशन था, जो अभी का सिचुएशन है, उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमी आ रही है और आती ही रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। और अगर हम डांटते हैं और आपको बुरा लगे तो इसके लिए तहे दिल से सॉरी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर पढ़िएगा और एक दिन आप आइएगा और कहिएगा कि ये लीजिए सर, मैं अब इंडियन रेलवे में हूँ,
कभी भी रेलवे स्टेशन पर हम गुजरे तो वहां आप हमको खोज लीजिएगा सर, हम आपको मिल जाएंगे। कौन कौन बच्चा पूरे जोश और जुनून के साथ अभी भी लगा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में अपने जोश और जुनून को जरूर लिखिएगा, ताकि हम देखें कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरे जोश और जुनून के साथ अभी भी लगे हुए हैं और अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू। एग्जाम जरूर होगा, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।